संकल्प तो करवा लो जल का कम से कम। नमस्कार, मैं हूं कुणाल शेखर और आप देख रहे हैं लाइव स्टिच। नए साल में भागलपुर के लोगों को बड़ी सौगात मिलने जा रही है और यह सौगात है भागलपुर से हवाई सेवा बहाल होना। दरअसल भागलपुर के लोग वर्षों से भागलपुर से हवाई सेवा बहाल किए जाने की मांग कर रहे थे, जिसके बाद केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने यह फैसला किया है कि भागलपुर से जल्द ही हवाई सेवा बहाल की जाएगी, जिसको लेकर डीपीआर भी तैयार किए जा रहे हैं। देखिए, भागलपुर महोत्सव में शिरकत करने पहुंचे बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने मंच से साफ घोषणा किया है कि जल्द ही भागलपुर को बड़ी सौगात मिलेगी और भागलपुर से हवाई सेवा बहाल किया जाएगा। साथ ही साथ देखिए, इस पूरे मामले पर सुल्तानगंज विधायक प्रोफेसर ललित नारायण मंडल क्या कर रहे हैं, सुल्तानगंज के नगर सभापति राजकुमार गुड्डू क्या कर रहे हैं और भाजपा प्रदेश मीडिया पैनलिस्ट डॉक्टर प्रीति शेखर क्या कर रही है, हम आपको सुनाते हैं। इस इलाके में जहां एयरपोर्ट नहीं बनेगा, एयरपोर्ट जहां बनेगा वहां तो अच्छी बात है। 2 प्रस्ताव जिला के तरफ से हमें प्राप्त हुआ है। दोनों में से एक जगह पर लगभग 1000 एकड़ के जमीन पर इंडस्ट्रियल पार्क बनाऊंगा, जिससे कि हजारों करोड़ रुपया इस बिहार के आकर इस भागलपुर की उन्नति की ओर ले जाएगा। और हमारे साथी चिंतित हैं एयरपोर्ट के लिए। एकदम आप चिंता मत कीजिए, एक बड़ा एयरपोर्ट भी बनाऊंगा और ये जो एग्जिस्टिंग एयरपोर्ट है इससे भी छोटा प्लेन उड़ाने का काम करूंगा। दोनों हटने वाला नहीं। पहले हम लोगों ने सोचा था कि इसको हटाकर नए जगह जमीन लेने का काम करेंगे, लेकिन अब हम और मुख्यमंत्री जी की जब सहमति बनी तो पुराने एयरपोर्ट को भी हम लोग एग्जिस्टिंग रखेंगे, जहां छोटा प्लेन 25 आदमी 30 आदमी का डाक वगैरह सारा चीज हो गया। 236 करोड़ रुपया लगभग 10 जगह के लिए, 10 जगह हम एयरपोर्ट नया बनाने जा रहे हैं। आपके बगल में मुंगेर को भी कर रहे हैं, सहरसा कर रहे हैं, बीरपुर कर रहे हैं, दरभंगा बन गया, मधुबनी को बनाने जा रहे हैं और वाल्मीकि नगर टूरिस्ट हब है जहां लव कुश का जन्म हुआ। तो ये सारे जगहों को जोड़ते हुए एक सहमति बनी है, एक राशि भी हमें प्राप्त हो गया। हम इसको पूरी तरह कनेक्टिविटी करने का काम करेंगे और एक बड़ा एयरपोर्ट बनेगा जहां से कार्गो सिस्टम होगा और यहाँ के जो किसान हैं वो जो प्रोडक्ट देंगे उसको और देश और दुनिया में बेचने का काम करेंगे। भागलपुर का अपना प्रोडक्ट होगा। भागलपुर से जो मक्का जाएगा, भागलपुर से जो केला बेचने के लिए लोग जाएंगे, यहाँ का कतरनी चूड़ा दुनिया में फेमस है, यहाँ का सिल्क पूरे दुनिया में प्रचारित है कि भागलपुर सिल्क एक ऐतिहासिक जगह है। इसलिए साथियों, अभी मैं यहाँ से निकलूंगा, पटना में कैबिनेट की बैठक है, फिर हमको जैसलमेर जाना है और कल ही प्री बजट की बैठक हो रही है। अभी तो मैं आग्रह करने जा रहा हूँ कि इस इलाके के विकास के लिए आश्वासन मिला और हवाई अड्डा यहाँ बनने से किन क्षेत्रों के लोग लाभान्वित होंगे? देखिए, जहाँ तक हवाई अड्डा की बात है, बनने की बात है, ये नरेंद्र भाई मोदी जी का एक सौगात है, सौगात है भागलपुर जिला का। और सुल्तानगंज भी हम लोग भागलपुर जिला में पड़ते हैं। कहाँ बनना चाहिए, लोग अपने अपने क्षेत्र की बात करते हैं। हम चूँकि सुल्तानगंज को रिप्रेजेंट करते हैं तो सुल्तानगंज की जनता की बात हम आम आवाम में भी रखते हैं और मुख्यमंत्री से भी बात रखे हैं। मौका लगेगा तो हम प्रधानमंत्री से भी अपनी बात रखेंगे। कारण जिसने हमको मत दिया है, जिसने हमको वोट दिया है, हम उसकी बात को उजागर करेंगे। हमारा मत है कि भागलपुर
सुल्तानगंज से 4 लेन बनने के बाद 20 मिनट से ज़्यादा की दूरी की बात नहीं है। भागलपुर में जितनी भी सुविधाएं हैं, कोई हवाई जहाज से उतर करके भागलपुर सुविधा लेने नहीं जाएंगे। जो हवाई जहाज से आवेंगे बम्बई से, मद्रास से, दिल्ली से, पटना से, वहाँ बहुत बड़ी बड़ी सुविधाएं मिलती हैं। और भागलपुर की दूरी आप क्या है जानते हैं, लगभग 20-22 किलोमीटर पड़ेगा आपको 4 लेन की तरफ। अब 4 लेन से 20 मिनट में हम लोग भागलपुर चले जा सकते हैं। और ये हवाई अड्डा जहाँ पर प्रस्तावित है सुल्तानगंज में, वहाँ पर कई रूट्स हैं। एक तो है 4 लेन जो कि पटना भागलपुर को जोड़ता है। दूसरा है हमको तारापुर और सुल्तानगंज का जो रोड जो देवघर जाती है, ये रोड है। ये दो रोड के बीच में वह हवाई अड्डा का सुल्तानगंज में प्रस्तावित स्थान है। और बगल में जहाँ प्रस्तावित स्थान है वहाँ से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर सुल्तानगंज का रेलवे स्टेशन भी है। उसके बाद प्रस्तावित स्थान से मुंगेर में जो गंगा ब्रिज है वह भी ज़्यादा दूर नहीं है। उस स्थान से जो निर्माणाधीन गंगा ब्रिज है सुल्तानगंज का, वह भी ये तो और 1.5-2 किलोमीटर की दूरी पर है। इसलिए भागलपुर, बांका, मुंगेर, लखीसराय, जमुई और उस पार चलिए तो बेगूसराय, खगड़िया और भी कुछ जिले जो हैं बहुत निकट पड़ेगा इस सुल्तानगंज के प्रस्तावित जो एरोड्रम का स्थल है इससे। इसीलिए हमने नीतीश कुमार से डिमांड किया है कि लोग अपनी बात रखते हैं, हम किन्हीं का विरोध नहीं करते, हम अपनी बात रखते हैं कि सुल्तानगंज का जो स्थल है, और साथ ही साथ आप जानते हैं सुल्तानगंज धार्मिक नगरी है, इसको अजगैबी नाथ धाम भी कहा जाता है। प्रतिवर्ष करोड़ से ज़्यादा यहाँ पर आदमी आते हैं और गंगा जल उठा करके देवघर जाते हैं। श्रावण में तो एक दिन में 2 लाख से ज़्यादा आदमी आते हैं, इसलिए हम करोड़ की बात करते हैं साल भर में। उनको भी आने जाने में सुविधा हो गया। तो हमको लगता है कि जो सुल्तानगंज का स्थल है प्रस्तावित, ये सबसे ज़्यादा सुटेबल है और भागलपुर की सारी सुविधाओं को यहाँ से 20 मिनट में प्राप्त किया जा सकता है। और उसके लिए भागलपुर की सुविधा को प्राप्त करने के लिए एरोड्रम की आवश्यकता नहीं है। एरोड्रम की आवश्यकता होती है दिल्ली की सुविधा को प्राप्त करने के लिए, बम्बई की सुविधा को प्राप्त करने के लिए, पटना की सुविधा को प्राप्त करने के लिए एक्सेट्रा। इस लहजे से देखिए, सर्वप्रथम मैं बता दूं, अजगैबी नाथ की जो नगरी है यह उत्तर वाहिनी गंगा किनारे बसी हुई है, एक ऐतिहासिक नगरी है और काफ़ी बड़ी बड़ी इतिहास को अपने आप में ये संयोग के रखी हुई है। इसके बावजूद भी विश्व प्रसिद्ध जो श्रावणी मेला है, जो 105 किलोमीटर पैदल यात्री, दांडी यात्री और डाक यात्री जो यहाँ से बाबा बैद्यनाथ को जलार्पण करते हैं, इस बार आपने देखा होगा कि प्रतिदिन श्रावणी में 2 लाख श्रद्धालुओं का आगमन हुआ और उनका सफल जो है यहाँ से बाबा बैद्यनाथ धाम तक जाने का जो कार्यक्रम रहा और कार्य संधारण रहा, जिला प्रशासन के सहयोग से नगर परिषद भी अपना पूरी जोर शोर से अपना दायित्व में लगी हुई थी। कहीं कोई किसी भी तरह का, कहीं कोई कैजुअलिटी हो, कहीं कोई घटना हो, कहीं कोई दुर्घटना, कहीं कोई बात नहीं रही थी। ये बाबा अजगैबीनाथ माँ गंगे की कृपा रही थी। और अजगैबीनाथ धाम एयरपोर्ट यहाँ पे बन जाने से हमारे जो पड़ोसी ज़िले हैं, जैसे आपका बांका हो गया, नौगछिया हो गया, खगड़िया हो गया, बेगूसराय हो गया, जमुई हो गया, मुंगेर हो गया, शेखपुरा हो गया, अन्य जो भी हमारे पड़ोसी ज़िले हैं के साथ पास में हमारा पड़ोसी राज्य झारखंड साहिबगंज को भी इसका लाभ मिलेगा, कम्युनिकेट होगा, हमारे यहाँ पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, व्यापार को बढ़ावा मिलेगा, शिक्षा चिकित्सा के क्षेत्र में नए आयाम के अवसर प्राप्त होंगे और
बात तो चल रही है कि भागलपुर में भी होनी चाहिए, तो भागलपुर में तो एक रनवे है और भागलपुर भी चूँकि हमारा है डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है, काफ़ी उपलब्धियों से भरा हुआ है। वहाँ देख लेते हैं सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है, अभी मेट्रो का प्रोजेक्ट का वहाँ पे जो है कार्य भी शायद प्रारंभ हो गया होगा। तो भागलपुर की जो अपनी गरिमा है, जो उनका इतिहास है, वो तो है ही, लेकिन बाबा अजगैबीनाथ धाम उत्तरवाहिनी गंगा के किनारे बसा शहर जो है हमारा विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेला के नाम से जाना जाता है। लाखों श्रद्धालु, करोड़ों श्रद्धालु जो है सालों भर यहाँ आते हैं और बाबा बैद्यनाथ को जलार्पण करते हैं। इसलिए एयरपोर्ट, हवाई अड्डा का निर्माण अजगैबीनाथ धाम में ही हो, अजगैबीनाथ धाम एयरपोर्ट के नाम से ही हो। और मुझे लगता है कि यह सपना वर्तमान समय में नगरवासियों का यह पूरा होगा, इसमें कहीं कोई संशय की बात नहीं रहेगी। मैं बता दूं, सर्वप्रथम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और केंद्र सरकार के नेतृत्व में संपूर्ण भारत आज के तिथि में गतिमान है और इस संपूर्ण भारत का जो एक हिस्सा है हमारा अजगैबीनाथ धाम नगर परिषद, और इस नगर परिषद के भी उत्थान के लिए केंद्र सरकार, वर्तमान में राज्य सरकार की काफ़ी योजनाएं हम लोगों को मिल रही हैं और नगर परिषद भी अपने उत्थान की स्थिति में वर्तमान में है। मैं बता दूं कि सर्वप्रथम नए बोर्ड के तहत जो है कुछ माननीय वार्ड पार्षद के विरोध के बावजूद भी, उसमें उपसभापति नीलम देवी जी का भी मौन विरोध रहा था, इसके बावजूद भी बहुमत से, ध्वनि मत से अजगैबीनाथ धाम का जो है प्रस्ताव को स्वीकृत किया गया और सरकार को भेज भी दिया गया। बिहार के उप मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी ने इसकी घोषणा भी कर दी है और नामांतरण की पूरी प्रक्रिया चल रही है। बात जहां तक अजगैबीनाथ धाम हवाई अड्डे की है, मैं बता दूं कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की यह बहुत बड़ी सौगात होगी सुल्तानगंज अजगैबीनाथ धाम के लिए। और साथ में इस प्रोजेक्ट को पूरा करने में आदरणीय गोड्डा सांसद श्री निशिकांत दुबे जी, बिहार के उप मुख्यमंत्री यशस्वी श्री सम्राट चौधरी जी, विजय सिन्हा जी, भागलपुर के प्रभारी मंत्री सह श्रम संसाधन मंत्री श्री संतोष कुमार सिंह जी, नगर विकास आवास विभाग के माननीय मंत्री श्री नितिन नवीन जी के साथ जो बिहार के महानायक हमारे श्री नीतीश कुमार जी हैं, उनका भी एक महत्वपूर्ण योगदान रहेगा सुल्तानगंज अजगैबीनाथ धाम एयरपोर्ट के लिए। क्या कौन से जिले? बिहार में डबल इंजन की सरकार के द्वारा भागलपुर में हवाई सेवा प्रारंभ होने की कवायद तेज हो गई है और इसके लिए गोराडीह और सुल्तानगंज 2 जगह को चिन्हित किया गया है। इसमें से किसी भी जगह हवाई सेवा प्रारंभ होती है तो उसका बहुत ही महत्व है। गोराडीह में हो तो वहां पर विक्रमशिला विश्वविद्यालय वहां से नजदीक है, एनटीपीसी नजदीक है। वहीं यदि सुल्तानगंज में हवाई सेवा प्रारंभ की जाती है तो वहां पर विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेला का प्रारंभ लोग अजगैबीनाथ धाम से जल भरकर और कांवर में उठाकर देवघर तक की यात्रा करते हैं। और उसके अलावा जो सुल्तानगंज है वहां से कई जिलों का वो एक संगम स्थल सा है। बगल में बाका भागलपुर जिले का अवस्थित वो जगह है सुल्तानगंज, उसके बगल में बाका है, मुंगेर है, जमुई है, खगड़िया है, बेगूसराय है। इन सभी जिलों की कनेक्टिविटी वहां से प्रारंभ हो सकती है। कई जिलों के लोग हवाई सेवा प्रारंभ होने से लाभान्वित हो सकते हैं। तो जब केंद्र में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार है, बिहार में माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में बहुआयामी विकास की बहुत सारी योजनाओं पर काम चल रहा है और भागलपुर वासियों के लिए बहुत ही खुशी की बात है कि यहाँ से हवाई सेवा प्रारंभ होने वाली है। कल के एक कार्यक्रम में माननीय उप मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी ने भी कहा है कि यहाँ से विमान सेवा तो प्रारंभ होगा ही, यहाँ से कार्गो सेवा भी प्रारंभ की जाएगी। यानी कि यहाँ पर भागलपुर की जो एक विरासत है, यहाँ पर ये फूड हब है, यहाँ का सिल्क बहुत फेमस है। यहाँ चाहे मक्का का उत्पादन यहाँ पर बहुत ज्यादा होता है, आम है, केला है, लीची है। तो इन सभी के उत्पाद जो है बाहर भी जा सकते हैं, देश विदेश के हर कोने में पहुंच सकते हैं। इसके लिए कार्गो सेवा भी प्रारंभ की जाएगी। साथ ही साथ एक और खुशखबरी यह है कि जो भागलपुर स्थित जो शहर में जो हवाई अड्डा है वो उसको भी मरने नहीं दिया जाएगा, बल्कि वहां से भी 20 से 30 सीटर विमान का परिचालन निश्चित तौर पर किया जाएगा, ऐसा माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने भी कल कहा है। कुल मिलाकर एनडीए की सरकार में चहुं ओर विकास की बयार बह रही है और सभी लोग इससे लाभान्वित हो रहे हैं।
एक और जहां बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने जल्द ही भागलपुर से हवाई सेवा बहाल किए जाने की घोषणा की है, तो वहीं दूसरी ओर भागलपुर के लोगों का साफ कहना है कि अगर सुल्तानगंज से हवाई सेवा बहाल की जाती है तो देश विदेश से जो प्रतिवर्ष करोड़ों श्रद्धालु सुल्तानगंज के पवित्र उत्तरवाहिनी गंगा तट से गंगा स्नान कर पैदल बाबा धाम कांवड़ यात्रा पर निकलते हैं, उनको काफ़ी सुविधा होगी। साथ ही साथ आसपास के कई जिले और पड़ोसी राज्य झारखंड के लोग भी इससे लाभान्वित हो सकेंगे एवं सिल्क सिटी भागलपुर के व्यापारियों को इससे काफ़ी फायदा होगा। अपने सहयोगी कैमरा पर्सन सुबोध के साथ कुणाल शेखर, लाइव सिटीज भागलपुर।